दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 13 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास खबरें, कुछ विशेष सूचनाएं आप सबको बताने के लिए। आज सबसे पहले मैं उन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम बता देता हूं दोस्तों आपको, जिन कंपनीज के साथी हमारे संपर्क में हैं, हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ से जुड़े हैं, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़े हैं, हमारे 200 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे साथियों के मन में ये भाव रहता है कि जी मेरी कंपनी या मेरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम नहीं लिया, उसका भी लिया करो, मैं जिसका पीड़ित हूँ। तो दोस्तों, ऐसी 2 लाख से ज़्यादा ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है, जिनके पीड़ितों का भुगतान लंबित है 20 साल से, कोई आजकल से नहीं, 20 साल से जो नहीं हुआ है। और अब एक उम्मीद बनी है, एक विश्वास हुआ है, एक रास्ता मिला है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन यदि हम देश में सुनिश्चित करा लेते हैं तो आप सबका भुगतान हो जाएगा। भले ही आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म या कॉरपोरेशन या प्रोप्राइटरशिप कंपनी या एसएसजी के ठगी की शिकार हैं। इतनी कंपनियों का नाम लेना बड़ा असंभव सा है दोस्तों, और जिन कंपनीज़ के नाम मैं रेगुलर लेता हूं उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि उन कंपनीज़ के विक्टिम्स में से बहुत सारे साथी हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़े हुए हैं, वो हमारे मेंबर हैं। उनमें से कई हमारी कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, तो जो लगातार हमारे टच में हैं उनके नाम याद रहते हैं, उनकी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी नाम याद रहते हैं। तो इसलिए उनको बोल दिया जाता है, जिन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित हमारे मेंबरान नहीं हैं, हमारी कोर कमेटी के सदस्य नहीं हैं, लगातार हमारे टच में नहीं हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो उनका नाम लेना बड़ा असंभव सा हो जाता है। इसलिए मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे वीडियो संदेश को लगातार शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। और साथ साथ मैं अपने, चूँकि 32,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं अब, तो मैं अपने सब्सक्राइबर साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। और हमारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनुसार हो, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको 180 दिन में मिले। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका कि आपने हमारी इस लड़ाई में हमारा सहयोग किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी तमाम लोग हमें सहयोग करते रहेंगे इस लड़ाई में, ताकि जल्दी से जल्दी हम बट्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करा के आप सबका भुगतान करवा सकें दोस्तों। तो सहारा इंडिया परिवार, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, कल्पतरु, करमभूमि, समृद्धा, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, श्रीराम, श्री साईं ग्रुप, विश्वामित्र, HBN, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट, मालवांचल सोसाइटी, पल्स प्लस, संजीवनी, नवजीवन, ट्रिनिटी, अनंत निधि, कल्पवट, कामधेनु, जनशक्ति, सोशल विजन, रोज वैली, इन्फो केयर ग्रुप, आम्रपाली, पिनकॉन, मैत्रेय, DPRS, गरिमा, PGF, गोल्डन फॉरेस्ट, कैमुना, अल्केमिस्ट, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, अनंत निधि, राधा माधव, ब्लू फॉक्स मोशन, कैची पिक्सल, GN डेरीज, GN गोल्ड, नवनिधि, लोकहित, अक्षय विजन, सनसाइन, शारदा, अमृत प्रोजेक्ट, सर्वजन कॉरपोरेशन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, हीरा गोल्ड, JKV, नेक्सा एवरग्रीन, किसान एग्रो, विश्वास ट्रेडिंग, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, यूनिमैक्स, इच्छापूर्ति, पूर्वांचल,
ग्राम विकास निधि, शोरगेन, बेसिल इंटरनेशनल, जियो लाइन, स्ट्रीट हॉक्स, पशुधन सोसाइटी, पशुपति सोसाइटी, हेलो राइड, आइडोल इंडिया, वैभव परिवार, ग्रीन बाइक, यूनिपल्स, रिचा, किम फ्यूचर, संगम मल्टी सॉल्यूशन, लक्ष्य म्यूचुअल, राहुल, हाई सनराइज, NCIL, गैब, प्रिज्म, एक्सेस अर्थ, दिव्यांश ग्रुप, एराइज भूमि, रॉयल पैंथर्स, अनी बुलियन, जी लाइफ, ग्रीन टच, NMM, गो बाइक इत्यादि इत्यादि। इन कंपनीज़ के साथी लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे कंपनीज़ के पीड़ित हमारी न कोर कमेटी के मेंबर हैं, न हमारे संगठन के मेंबर हैं, न वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि लगातार हम आपके लिए संघर्ष करें, आपकी लड़ाई को लड़ें स्पेशली, तो आप सब हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लें, शुल्क दे करके लें, चाहे 1 रुपया ही दें, 1 रुपया से लेके 2100 रुपये तक का शुल्क है हमारा, लेकिन वो दें ज़रूर दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपकी व्यक्तिगत मदद नहीं कर पाएंगे। हमारी लड़ाई बट्स एक्ट 2019 की है, और इसमें जिन कंपनीज़ के मैंने नाम गिनाए आपको, इनके अलावा भी जितनी कंपनी हैं वो सभी कवर्ड होती हैं। 1978 से लेकर अब तक जिनका भी भुगतान नहीं हुआ है, उन सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत होना है। इसलिए हमारी लड़ाई उस एक्ट के लिए ही है जो सबको प्रभावित करेगी, सबको लाभान्वित करेगी। तो आप सबको हमारा तन से, मन से, धन से सहयोग करना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हो कि आपकी स्पेशल हम लड़ाई लड़ें, व्यक्तिगत मदद भी करें, तो उसमें तो आप सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। हम अभी कल से ही हमारी मिशन भुगतान भारत यात्रा का 3य चरण अब जोर शोर से शुरू होने जा रहा है। चूँकि अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव थे, कर्नाटक में चुनाव थे विधानसभा के, और कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई इस 1 महीने में, पिछले में, कि हम उतनी तेज़ रफ्तार नहीं दे पाए थे अपने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को। लेकिन कल से शुरू हो रहा है दोस्तों। कल हम फरीदाबाद हरियाणा में जाएंगे, वहाँ जनसभा करेंगे। 16 को देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में करेंगे, 19 को दिल्ली में करेंगे, 21 को जयपुर पहुंच जाएंगे राजस्थान की राजधानी, 22 को नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, 23 को खरगोन और धार में, इस तरह से। और फिर उसके बाद दतिया और ग्वालियर, और 24 को वहाँ से रात को निकलेंगे, पूरी रात चलेंगे, 25 को चलेंगे, 26 को लखनऊ में हमारा कार्यकर्ताओं का सेमिनार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पहुँच जाएंगे। 27 से जो लखनऊ के आसपास के या उत्तर प्रदेश के जो ज़िले रह गए हैं जहाँ नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, उन ज़िलों में जाएंगे, वहाँ भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे। 2 जून से बिहार और झारखंड का दौरा शुरू हो जाएगा 10-12 दिन के लिए दोस्तों। उसके बाद फिर दोबारा से हम राजस्थान का दौरा शुरू करेंगे विधिवत ढंग से। राजस्थान के तमाम ज़िलों को कवर करेंगे जहाँ जहाँ अब तक हम जा नहीं पाए हैं। और वहाँ जो ये ऑफलाइन वो ऑनलाइन प्रक्रिया राजस्थान सरकार ने शुरू कर रखी है कि केवल ऑनलाइन, और 94 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम्स के ही आवेदन लिए जा रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को जो वहाँ पर सक्षम अधिकारी बनाया है, इस व्यवस्था को बदलवा कर उसी तर्ज पर करवाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या बिहार में व्यवस्था है कि सब लोग अपने अपने नज़दीकी ज़िले में जा कर के अपने सक्षम अधिकारी को अपने भुगतान के आवेदन बाई हैंड दें, और उनके नज़दीकी सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारी उनके भुगतान का, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में उनको करें। ये प्रक्रिया राजस्थान में भी करानी है, इसलिए ज़्यादा समय अब जून में ये बिहार और झारखंड के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पर देना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी जाएंगे, कर्नाटक में भी जाएंगे दोबारा से। चूँकि कर्नाटक में जब हम पहले गए थे तो वहाँ कुछ चीज़ों की कमी रह गई थी बट्स एक्ट की, उसमें हालांकि अधिसूचना जारी हो चुकी थी। गुजरात में भी जारी हो चुकी है, उड़ीसा में जारी हो चुकी है, आपके केरल में जारी हो चुकी है। हिमाचल जाना है, हिमाचल में अभी लकूने हैं। मध्य पंजाब में जाना है, जम्मू कश्मीर में अधिसूचना है लेकिन भुगतान के आवेदन नहीं लिए जा रहे, वहाँ जाना है। और देश के तमाम राज्यों में दोस्तों जाना है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत। तो एक लंबा कार्यक्रम है और ये इतना सरल नहीं है जो आप सबको लगता है। इसमें दोस्तों बहुत संघर्ष करना है, बहुत कुछ त्याग करना है। आपको भी थोड़ा थोड़ा त्याग अवश्य करना चाहिए। चूँकि एक बड़ी खबर आज देश के लिए
कर्नाटक से आ गई है और ये तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के हित में है निश्चित रूप से कि जो अंधे राजा का अहंकार था, वो बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहा था, वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की जो उसकी सरकार ने, हमारे देश की पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है, उसकी अवहेलना कर रहा था। अभी तक सेंट्रल डाटाबेस नहीं बनाया था जिसको आधार बनाकर राज्य सरकारें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत हमारे ठगी पीड़ित भाई बहनों का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। आज उस अंधे राजा के अहंकार को कर्नाटक ने चूर चूर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि कर्नाटक ने जो करारी शिकस्त दी है, पहली पराजय का जो श्री गणेश आज अंधे राजा का कर्नाटक से हुआ है, उससे मैं हिंदुस्तान की जीत मानता हूँ, हिंदुस्तान के 42 ठगी पीड़ित परिवारों की जीत मानता हूँ। उसे मैं कांग्रेस की जीत नहीं मानता, राहुल गांधी की जीत नहीं मानता। सही मायनों में वो हिंदुस्तान की जीत है, माता पार्वती और भोलेनाथ की जीत है। और इस जीत से अगर कांग्रेस को ये लगता है कि ये उसकी जीत है और उसको कोई अहंकार होता है, तो ये भी देश के 42 करोड़ पीड़ितों के हित में होगा कि दो अहंकारी आपस में टकराएंगे और उस अहंकारियों के टकराव का फ़ायदा निश्चित रूप से हिंदुस्तान को मिलेगा, हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों को मिलेगा। और हमें इन दो अहंकारियों के टकराव का लाभ उठाना है दोस्तों, उस अवसर को चूकना नहीं है। अब आज से मैं समझता हूं जो कर्नाटक का परिणाम आया है चुनाव का, उससे ये लगभग तय हो चुका है कि वर्ष 2023 में ही इस अंधे राजा को अपने अहंकार का त्याग करके आपका भुगतान सुनिश्चित करना पड़ेगा। और अगर इसने ऐसा नहीं किया, अपने अहंकार का त्याग नहीं किया, अहंकार में डूबा रहा, ये भी या इसके विरोधी भी जो खुशफहमी के शिकार होने वाले हैं कि हम कर्नाटक में जीत गए हैं तो और जगह भी जीतेंगे और 2024 में अपनी सत्ता बना लेंगे बिना ठगी पीड़ितों का भुगतान किए, तो वो इस भुलावे का शिकार ना हो। चाहे वो अंधा राजा हो, वर्तमान शासक हमारे देश का नरेंद्र मोदी, चाहे वो शासन में आने की उम्मीद किए हुए दूसरे लोग हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, या नीतीश कुमार हों, या ममता बनर्जी हों, या ये दूसरा बकलोल अरविंद केजरीवाल हो, या कोई भी हो, इन सबको आपके मुद्दे को अब गंभीरता से लेना पड़ेगा। चूँकि हिंदुस्तान की दशा और दिशा 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने तय करनी है दोस्तों। तो ये जो हमारी भी खुशी का माहौल है कि हमने अंधे राजा को शिकस्त दी है, इसको कोई साथी दिल पर ना लें, ये न सोचें कि हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, समर्थन कांग्रेस का नहीं है, समर्थन देश का है कि देश आज इस अंधे राजा के कुशासन की वजह से, अहंकार की वजह से रसातल में जा रहा था। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं था। तो कर्नाटक ने राजा को शिकस्त देकर एक अच्छा संदेश दिया है, देश को बचाने के लिए देश को ताकत दी है। इसलिए हमें इस राजा की पराजय का आनंद लेना चाहिए। और वैसे भी हम तो सत्याग्रही हैं दोस्तों, हम तो जीत में भी खुश हैं, हार में भी खुश हैं। आज नरेंद्र मोदी राजा हैं देश के, कल राहुल गांधी बन जाएं या खड़गे साहब बन जाएं, उद्धव ठाकरे जी बन जाएं। राहुल गांधी तो खैर क्या बनेंगे, संभावना ये है ज़्यादा, चूँकि एक भविष्यवाणी भी हुई थी बहुत समय पहले इंटरनेशनल लेवल पर कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई दलित देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो संभावना ये बहुत ज़्यादा है कि भारत का प्रधानमंत्री अगला नरेंद्र मोदी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने या उद्धव ठाकरे जी भी बन सकते हैं। जो एक भविष्यवाणी है उसमें ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो भी हो, खैर ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना हमें कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमारा लक्ष्य देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एकजुट करना है, उनकी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे करके पूरे न केवल अंधे राजा का बल्कि जो कल राजा बनने का स्वप्न संजोए बैठे हैं उनके अहंकार को भी ध्वस्त करना है और सत्य और न्याय और कानून के प्रति उनको वफादार बनाना है, उसका पालन सुनिश्चित करवाना है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो संदेश में जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इनको लेकर किसी को व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। कई साथी कह रहे हैं साहब इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान को इससे फ़ायदा होगा, 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को फ़ायदा होगा। और जो
अंधे राजा को अहंकार हो गया था, भ्रम हो गया था कि उसको हराया नहीं जा सकता, उसको एहसास हो गया होगा आज कि उसको हराया जा सकता है। हिंदुस्तान नपुंसक नहीं है, वो किसी भी अहंकारी का मान मर्दन कर सकता है। अगर कोई शासन की कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान की अवहेलना करेगा या हिंदुस्तान के नागरिकों की पीड़ा का मजाक उड़ाएगा, अपमान करेगा। तो दोस्तों, अब ये लगभग तय हो चुका है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि वर्ष 2023 में कोई न कोई ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि आप सब एकजुट हो जाएंगे और वर्ष 2023 में ही आप सबका भुगतान हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो सत्याग्रह है दोस्तों, वो पूरी तरह से ईमानदारी पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, अहिंसा, त्याग और बलिदान पर आधारित है। और ये इतिहास बताता है संसार का, हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं, हमारे वेद बताते हैं कि जब भी किसी एक व्यक्ति ने भी अगर सत्य, न्याय और कानून के मार्ग पर चलकर ईमानदारी से कोई सत्याग्रह किया है, कोई धर्म युद्ध लड़ा है, तो प्रकृति की समूची शक्तियाँ, परमात्मा उस व्यक्ति के अंदर, उस संगठन के अंदर प्रवेश करा देते हैं और वो जीत जाता है। बड़े से बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों को भी वो ध्वस्त कर देता है, झुका लेता है। तो हमारा सत्याग्रह उसी तरह का एक महान सत्याग्रह है। इसके समक्ष पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को झुकना होगा, आपका भुगतान करना होगा। ये तो दोस्तों निश्चित है, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता लेस मात्र भी नहीं है। ये होगा, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। निश्चित रूप से हिंदुस्तान ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। आज के वीडियो संदेश में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जश्न मनाइए, आगे बढ़िए, अपने संगठन को मजबूत कीजिए, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दीजिए और अपना भुगतान प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।